हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1 to 125 का स्क्वायर सीखेंगे और प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि हम लोग इसको ओरली कर लें। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे देखिए 1 to वैसे तो 30 तक लिखा है, 1 to 25 के स्क्वायर की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। और जैसा आप लोग जानते हैं कि 1 to 25 तो डेली मैथमेटिक्स में यूज़ होता ही है, और जो 8th क्लास में बच्चे हैं 8th ऑनवर्ड तो ये बहुत यूज़फुल है, तो आप लोग इनको याद कर लें। मैंने यहाँ पे डिटेल लिख रखी है इसकी। अब हम देखिए यहाँ पे हमने दो सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। 25 to 75 एक सेगमेंट है और दूसरा है 75 to 125। तो सबसे पहले हम 25 to 75 का स्क्वायर निकालना लर्न करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ। फर्स्ट नंबर लेता हूँ 53। इस नंबर को आप इस बेस 50 से कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि 50 से कितना डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस, ठीक। अब हमें करना क्या है कि इस डिफरेंस का स्क्वायर करके राइट साइड में लिख देना 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट ये कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लिखते। तो इसके लिए हमें इसे डबल डिजिट बनाना पड़ेगा और डबल डिजिट के लिए यहाँ हम 0 लगा देंगे। 9 को हमने डबल डिजिट बना दिया, 09। अब आप देखिए जो 50 हमारा बेस है उसका हम हाफ लेंगे। 50 का हाफ होता है हमारा 25, और इस 25 में इस 3 को हम ऐड कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2809। है ना, बहुत सिंपल। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 57 सॉरी 57। वही डिफरेंस देखें, 50 से 7 आ रहा है आपका डिफरेंस। अब 7 का स्कोर 49। यहाँ हमें 2 डिजिट चाहिए हैं, 2 डिजिट हमारे पास हैं, तो हमें ना 0 लगाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 50 के हाफ 25 में 7 को ऐड कर दें, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3249। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मैं जा रहा हूँ आपका, कि हम 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम 69। फिर कंपेयर किया 50 से, 19 का डिफरेंस आया। 19 का वैसे तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो अभी जब तक याद नहीं इस टेबल से देख लीजिए। 19 का स्क्वायर होता है 361। आपका ये आ गया है, ठीक है। अब फिर अगेन 50 + 19 करेंगे, तो सॉरी 25 + 19 करेंगे हम लोग। तो ये आपका आ जाएगा 44। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ तो हमें 2 डिजिट ही लेने हैं, तो 1 डिजिट को आप कैरी और करोगे तो ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 44 + 3 47 61, तो आपका आंसर फाइनल हो गया 4761। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ और 1-2 नंबर लेते हैं। अभी तक तो हमने 50 से अबव 50 to 75 की रेंज ली है। अब नेक्स्ट में हम 50 to 25 लेंगे, मीन 25 to 50 कोई भी हम लोग एक नंबर ले सकते हैं। तो मैं फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ 49। यहाँ लिख देता हूँ मैं 4th। 49 आपका जो नंबर है
सॉरी 49, इसको कंपेयर करेंगे 50 से तो आपका डिफरेंस आता है 1 लिख दिया। यहाँ अगेन 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, बट यहाँ 2 नंबर चाहिए तो 0 लगा दिए, 0 1। ठीक, अब यहाँ हमने 25 में ऐड किया था क्योंकि 50 से अबव थे नंबर्स, यहाँ 50 से लेस हैं तो हम 25 से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 1, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 240। एक और नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक कैरी वाला नंबर कोई भी हम लोग ले लेते हैं, 37 नंबर ले लेते हैं हम लोग। 37 का आप जब हम डिफरेंस देखेंगे 50 से तो हमारा आता है 13। यहाँ 13 का स्क्वायर 169 होता है, हम यहाँ 169 लिखेंगे, पर 69 ही हमारे काम का, 1 तो कैरी हो जाएगा था। आप 25 में से 13 माइनस करेंगे और +1 ये आपका ऐड कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ हो जाएगा 1369। 1369 सॉरी 1369। तो आपने देखिए बहुत कम टाइम में आपने ये 25 to 75 का स्क्वायर निकालना सीख लिया। सिमिलरली जब बेस 100 है, इसके हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसी से आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ आपका 103। यहाँ बेस 100 है तो यहाँ 100 से कंपेयर कीजिए आप, तो आपका आ जाएगा यहाँ 3 का अगेन स्क्वायर हो जाएगा आपका 09 सॉरी 09। तो 2 डिजिट तो आपको यहाँ से मिल गए, यहाँ 3 का डिफरेंस है, सॉरी लिखना भूल गया। अब यहाँ ध्यान देखना, वहाँ हमने 50 का बेस था उसको हाफ करा था 25 और फिर ऐड किया था, तो यहाँ आपको जो नंबर है उसी में 3 ऐड कर लेना, मीन्स आपको यहाँ 103 में 3 ऐड कर लेना। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10609। चलिए सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, सेकंड कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 121। यहाँ देखिए डिफरेंस आपका आएगा 2100 से। 21 का अगेन जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 441, बट 41 ही काम का है, 4 तो कैरी में चले जाएगा आपका। अब 121 में आप 21 ऐड कर देंगे, तो 121 प्लस 21 कितना होता है 140, प्लस ये 4 ऐड कर देंगे आप, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 14641। थर्ड प्रॉब्लम एक बिलो बेस वाला ले लेता हूँ मैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लेता हूँ मैं 79। वैसे तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बट थोड़े से नंबर ऐसे ऑड से नंबर लूँ जो आप लोगों को थोड़े से ऑड लगे। 79 फिर 100 से जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि इसका डिफरेंस आ रहा 21 जो है, तो फिर अगेन उसका स्क्वायर हम जानते हैं 441 आएगा आपका। बल्कि इनफैक्ट इसमें तो हमें और एक एडवांटेज है कि इसका भी 21 है, इसका भी 21 है, तो इसका स्क्वायर हमें 2 बार लर्न हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ 79 माइनस 21 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये बिलो देन बेस है, 75 to 100 के बीच में है, तो ये बिलो देन बेस है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब 79 माइनस 21 आपका जो आता है वो आएगा 58। मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। 79 माइनस 21 और आपका ये 4 फिर ऐड करना है आपको, ये भी ध्यान रखिए आप।
तो 79 माइनस 21 58 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 62। इस तरह से आपने पूरे लर्न कर लिया है, और मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप रिमाइंड करके पूरा कर सकते हैं।